Dear students, myself Vikram Sharma, lecturer Mechanical Automobile from GPC अजमेर। आज अपन बात करेंगे यूनिट नंबर 4.5 and today's topic is combustion induced swirl and divided chambers। combustion in CI engines में जो अलग अलग तरह के कंबशन चैम्बर्स होते हैं उनमें से एक टर्बुलेंट चैम्बर, उसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। तो जो टर्बुलेंट कंबशन चैम्बर्स जिनमें कंबशन इंड्यूस्ड स्विल काम में ली जाती है, वो स्टार्टिंग में जो व्हीकल्स जब स्टार्ट हुए थे यूज़ में आना तब काम में आते थे। आजकल ये इतना ज़्यादा प्रचलन में नहीं है, लेकिन मेनली दो इम्पोर्टेंट डिज़ाइन हैं इस तरह के कंबशन चैम्बर्स के जिनमें कंबशन इंड्यूस्ड स्विल काम में ली जाती है। एक है प्री कंबशन चैम्बर और दूसरा है एयर सेल कंबशन चैम्बर। तो अपन इन दोनों ही के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है प्री कंबशन चैम्बर। जैसा आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, एक टिपिकल प्री कंबशन चैम्बर डिज़ाइन इस फिगर में शो ऑफ हो रहा है। इसमें एक प्री कंबशन चैम्बर या एंटी चैम्बर जो कि मेन कंबशन चैम्बर से कनेक्ट रहता है थ्रू ए नंबर ऑफ वेरी स्मॉल होल्स। मतलब एक छोटा सा स्पेस जो कि जिसे ओरिफिस कहते हैं, उसके थ्रू ये मेन कंबशन चैम्बर से कनेक्ट रहता है। और प्री कंबशन चैम्बर में मेनली 20 to 30% ऑफ क्लियरेंस वॉल्यूम इसमें रहता है। जब फ्यूल को प्री चैम्बर में इस तरह से इंजेक्ट किया जाता है कि उसका जो ये ओरिफिस जिससे दोनों चैम्बर्स अलग अलग हो रहे हैं, उस पर्टिकुलर स्पेस में फ्यूल पहुंचता है। तो इस प्री चैम्बर में कंबशन की शुरुआत होती है और जिसका रिजल्टिंग जो प्रेशर राइज है उसकी वजह से जो फोर्स उत्पन्न होता है, उससे जो ड्रॉपलेट्स हैं, फ्लेमिंग ड्रॉपलेट जिनको बोलते हैं, वो एयर के साथ मिलकर और जो उसके कंबशन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपस में रिएक्ट करके बहुत ही हाई वेलोसिटी पे इन स्मॉल होल्स के थ्रू बाहर निकलते हैं, रश आउट होते हैं। तो ये दोनों ही मिलकर एक स्ट्रॉन्ग सेकेंडरी टर्बुलेंस क्रिएट करते हैं और मेन कंबशन चैम्बर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, जहाँ मोस्ट ऑफ द कंबशन जो वो मेन कंबशन चैम्बर में कंप्लीट होता है। About 80% of energy is released in the main combustion chamber. प्री कंबशन चैम्बर के डिज़ाइन में एक चीज़ नोट करने वाली है कि यहाँ टर्बुलेंस ज़्यादा है, जबकि ऑर्गेनाइज्ड एयर मूवमेंट या स्विर्ल जो है उसके कंपेयर में टर्बुलेंस ज़्यादा है इस तरह के डिज़ाइन में। इस तरह के जो डिज़ाइन हैं प्री कंबशन चैम्बर के, उसके कुछ एडवांटेज हैं, जिनमें से मेन है कि इसमें सिंगल होल पिंटल टाइप का नोज़ल काम में लिया जाता है, जिससे
जो प्री कंबशन चैम्बर है उसमें इनिशियल शॉक ऑफ कंबशन वो लिमिटेड रहता है। पीक प्रेशर जो है वो मेन चैम्बर में लो रहता है। और इसमें मेन चीज़ है लो इग्निशन क्वालिटी फ्यूल्स को भी काम में लिया जा सकता है। ऐसे फ्यूल जिनकी की इग्निशन क्वालिटी लो है वो भी इस तरह के जो कंबशन चैम्बर्स जिस इंजन में काम में लिए जाते हैं उनमें लो इग्निशन क्वालिटी के फ्यूल्स भी काम में लिए जा सकते हैं। और प्री कंबशन चैम्बर में मल्टी फ्यूल कैपेबिलिटी ये भी इनमें पाई जाती है, जिसमें इंजेक्शन सिस्टम में कोई बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करना पड़ता है। इसका जो टेम्परेचर है वो अराउंड कांस्टेंट रहता है, करीब 2000 डिग्री सेंटीग्रेड 2000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास इसका टेम्परेचर रहता है। और इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि जो प्री कंबशन चैम्बर है इसमें हाई हीट लॉस होता है। हीट लॉसेज ज़्यादा होते हैं ड्यू टू हाई वेलोसिटी। और जो वाल्व हैं उनका जो साइज़ है उसको छोटा रखा जाता है, क्योंकि जो इसकी प्री चैम्बर की सेंट्रल लोकेशन रहती है उसकी वजह से। तो ये जो पुराने टाइम में जो प्री कंबशन चैम्बर्स काम में लिए जाते थे ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर थे जर्मनी में। अब बात करते हैं हम एयर सेल चैम्बर्स की। एयर सेल चैम्बर्स ये एक दूसरा डिज़ाइन है कंबशन चैम्बर का, जिसमें कंबशन इंड्यूस्ड स्विल काम में ली जाती है। ये डिज़ाइन अमेरिका में काफ़ी पॉपुलर था। ये जो फिगर अपन देख पा रहे हैं इसमें ये एक मॉडिफाइड एयर सेल चैम्बर लेनोवा डिज़ाइन का था, जिसको एनर्जी सेल चैम्बर भी कहा जाता था। इस एयर सेल चैम्बर में जैसे प्री कंबशन चैम्बर के से अगर उसको कंपेयर करें तो इसमें कोई ऑर्गेनाइज्ड एयर स्विल नहीं होती है। इसमें भी टर्बुलेंट एयर स्विल है, मतलब बहुत ही फास्ट जो है एयर का फ्लो होता है, जिससे केमिकल रिएक्शन जो है वो फास्ट हो जाती है। इस लेनोवा डिज़ाइन में एयर सेल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मेजर एंड माइनर। मेजर और माइनर, जिसको मेजर एयर सेल और माइनर एयर सेल कहा जाता है, जैसा आप फिगर में देख पा रहे हैं। तो ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं और मेन चैम्बर से नैरो ओरिफिस के थ्रू इनको अलग किया जाता है। एयर सेल में लगभग 10 से 15% का क्लीयरेंस वॉल्यूम रहता है, और एक पिंटल टाइप का जो नोजल है वो मेन कंबशन स्पेस में रखा जाता है, जो कि फ्यूल को इंजेक्ट करता है। और फ्यूल को इंजेक्ट कहाँ करता है? ओपन नेक, जो एयर सेल में ओपन नेक है उस पर्टिकुलर स्पेस पे फ्यूल को इंजेक्ट करता है। फर्स्ट इग्निशन वो इस नेक में, जो माइनर एयर सेल का चैम्बर है उसकी जो नेक में वहाँ स्टार्ट होता है, जहाँ प्रेशर एकदम तेज़ी से बढ़ता है। इसकी वजह से जो आउटफ्लो ऑफ एयर है उसमें बर्निंग गैसेस
और जो फ्यूल है वो मेन चैम्बर की तरफ जाता है। लेकिन रेस्ट्रिक्टेड पैसेज और एक्सपेंशन स्ट्रोक के स्टार्ट होने की वजह से हाई प्रेशर जो है वो मेन चैम्बर को ट्रांसमिट नहीं हो पाता है। जो आउटकमिंग गैसेस हैं वो एक स्ट्रॉन्ग डबल रोटरी मोशन मेन चैम्बर में क्रिएट करती हैं, जैसा कि हम फिगर में देख पा रहे हैं। और जैसे जैसे कंबशन आगे बढ़ता है एक्सपेंशन स्ट्रोक के दौरान, तो जो प्रेशर है इन माइनर सेल्स में वो डाउन होता है, कम होगा, और मेजर सेल में भी उसका इफ़ेक्ट आएगा, जिससे कि जो एयर है वो मेन चैम्बर में डिस्चार्ज हो जाएगी। तो ये एकदम क्लियर है यहाँ से कि बल्क ऑफ एयर जो कि एयर सेल में एंट्रैप हो जाती है, फंस जाती है, वो बाद में यूटिलाइज हो जाती है कि और जिससे लेकिन उसका इफ़ेक्ट आता है एफिशिएंसी और पावर आउटपुट दोनों ही डाउन होती हैं, उससे कम हो जाती हैं, रिड्यूस हो जाती हैं। तो ये इस तरह का जो डिज़ाइन है ये बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं है कि पर्टिकुलरली जिन इंजन्स में वेरिएबल स्पीड ऑपरेशन होता है और कंबशन इंड्यूस स्विल से स्पीड का, इंजन की जो स्पीड है उसका कोई ज़्यादा इस पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। इस एयर सेल चैम्बर के डिज़ाइन में जो मेन एडवांटेज हैं वो हैं कि जो मैक्सिमम प्रेशर मेन चैम्बर में मैक्सिमम जो प्रेशर होता है वो काफ़ी लो रहता है, बहुत कम रहता है, और इसकी वजह से इंजन की रनिंग स्मूथ रहती है और स्टार्टिंग इजी रहती है। इजी स्टार्टिंग के लिए कंप्रेशन रेशियो को बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह के जो चैम्बर्स हैं वो this type of chamber is therefore most suitable for comparatively small engines of medium duty। तो इस तरह के जो चैम्बर हैं वो ज़्यादातर छोटे इंजन्स जो कि मीडियम ड्यूटी के हैं उनके लिए सुटेबल हैं, और जहाँ मतलब फ्यूल की कंजम्पशन पे ज़्यादा अगर इफ़ेक्ट नहीं आ रहा है, उस तरह के जो इंजन्स हैं, छोटे इंजन, उनमें ये ज़्यादा पॉपुलर हैं। आई थिंक आपको आज प्री कंबशन चैम्बर और एयर सेल चैम्बर्स के बारे में काफ़ी नॉलेज मिल गई होगी। इट विल बी यूज़फुल फॉर यू। थैंक यू।